सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो फ्रेंड, जैसे कि ये 2024 ईयर का अब आप समझ के चलो कि एंडिंग ही नज़दीक आ रही है और 2025 बिगिन होने वाला है। तो खुशखबरी इस बात की है, सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि आपको दोनों साल में जज और एपीओ बनने का बहुत सुनहरा मौका मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैं नेगेटिविटी पर विश्वास नहीं रखता हूँ। जितने भी चैनल हैं, मैं किसी एक विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नेगेटिविटी किसी को नहीं फैलानी चाहिए, ठीक है। और जो बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि 2025 और 2024 और 2025 में गारंटीड आपका प्री से लेकर फाइनल तक का और इंटरव्यू तक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप पोस्टिंग भी ले लोगे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप अपनी मेहनत जो भी आप कर रहे हो इस समय रिगार्डिंग एपीओ एंड पीसीएसजे, किसी भी तरीके की कसर मत छोड़ना। क्योंकि देखो, ये अभी जो टाइम आपको मिला है, इसको आप ये मत मान के चलिए कि आपका समय खराब हो गया या आपका साल कम हो गया। आप इसको ये मान के चलिए कि हमें एक बोनस टाइम मिला है अपनी तैयारी को और मांझने का। जो कमी रह गई थी पिछली बार, हमने जो भी अपना अटेम्प्ट दिया था, जो भी हमारी उसमें कमी रह गई थी, जिसकी वजह से 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर की वजह से हमारा प्री नहीं क्लियर हो पाया, उसको कवर करने का ये बेजोड़ टाइम है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे 2023 में, जो कि 4 जुलाई से इफेक्टिव भी हो गए हैं। सभी का उस पर अभी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एज अ लॉयर, एज अ स्टूडेंट, और जो भी मैं अपनी कम्युनिटी में देख पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कोर्ट भी जाता हूँ तो वहाँ मैं लॉयर से, एडवोकेट से मेरा मीटअप होता है, उनके भी मैं व्यूज़ लेता हूँ, उनका भी मैं एनालिसिस करता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं और कितना अभी तक हर बंदा कितना पानी में है रिगार्डिंग न्यू क्रिमिनल लॉज। तो सबका यही कहना है कि देखिए, अभी तो जबान पर वही ओल्ड है और न्यू तो हम अभी बुक्स ओपन करके ही बता पाएंगे, ऐसे अभी हमें याद नहीं हो पा रहा है। तो यार ये बताओ, हम कोई मशीन तो है नहीं, हम भी इंसानी हैं। मैं मान रहा हूँ कि 4 जुलाई को इफेक्ट हो गया, 25 दिसंबर 2023 को इनैक्ट हो गया, लेकिन जब तक कोई चीज़ इन्फोर्समेंट में नहीं आती, आप मेरी बात समझिए, जब तक कोई चीज़ इन्फोर्समेंट में नहीं आती, उस समय एक कंडीशन और थी जिसकी वजह से लोग बहुत ही कंफ्यूज थे कि अभी न्यू पढ़े या ओल्ड पढ़े। कारण ये था, गवर्नमेंट के जो कि आपके इलेक्शन थे, जिससे कि पूरी की पूरी सत्ता बदल सकती थी। और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन तीनों को जो है क्या कर देगी, रिपील्ड कर देगी, मतलब इन तीनों को खत्म कर देगी और पुराने ही सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस अस्तित्व में रहेंगे। बाकी इनका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गवर्नमेंट एनडीए की दोबारा बनी और ये एक्ट अब इन्फोर्स हो गए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसे ही इनैक्ट हुआ, जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसको एसेंट दिया गया 111 में, तो सब लोगों को याद हो गया, सब एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए। कोई कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाया था जब तक कि इन्फोर्समेंट नहीं हो पाया, जब तक कि इलेक्शन फाइनल डिक्लेयर नहीं हो, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया, गवर्नमेंट सामने नहीं आ पाई। उसके बाद से लोगों थोड़ा थोड़ा माइंड मेकअप करना शुरू किए, ठीक है, कि अब भाई इसको भी फेस करना है। तो आपके लिए बोनस ही तो है यार। अभी आप ये बता दो मुझे, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं अपने सेल्फ की बात भी कर रहा हूँ, अब भी मुझे पूरा इंडेक्स तैयार नहीं हो पाया है, ठीक है। और किसी को नहीं हो सकता, कोई मशीन तो है नहीं। अभी हमें पहले पुराने को भी साथ में, अपने नए को भी, दोनों को ज्वाइन करके हमें रिटेन करना है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, ठीक है, दैट एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न बोथ दी सेक्शंस, ठीक है। तो जिसमें कि क्रोनोलॉजी, ठीक है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो आपके लिए बहुत एडवांटेज का टाइम है। बिल्कुल निराश मत होइए, डिप्रेस मत होइए, ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी अभी कुछ नहीं हुई है। यार अभी से अगर लग जाओगे, मैं अभी से बात कर रहा हूँ, फ्रॉम टिल नाउ, अगर आप अभी से लगते हो और अपनी तैयारी को जीरो से स्टार्ट करते हो, बट इन ए कैलकुलेटिव मैनर। अब आपको चीज़ें ऐसी नहीं कि बस किताब खोली और शुरू हो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कैलकुलेशन बेस्ड पढ़ाई करनी होगी कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक आज कवर करना है, उसके बाद मुझे इतने ही इजी टॉपिक के एमसीक्यू लगाने हैं, और फिर इस टॉपिक में जो भी गड़बड़ी हो गई है उसको एक बार मैं बेरेट से या मैं कमेंट्री से या यूट्यूब से, जैसे भी मैं उसे क्लियर आउट कर लूँ। तो इन चीज़ें इस तरीके से आप करते चलोगे तो आपका ना, अभी 7 महीने पीसीएसजे में है प्री के, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, 7 महीने पीसीएसजे का प्री है, ठीक है। आप सबसे पहले अपना फोकस रखिए कि आपको प्री का सिलेबस एकदम कंप्लीट करके किनारे डाल दो। देखिए, होता क्या है कि प्री और मेंस की तैयारी तो साथ में ही होती है, ठीक है, अलग अलग तो होती नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि प्री का रिजल्ट आ जाए तब आप मेंस की तैयारी शुरू करो। मतलब ये है कहने का कि तैयारी प्री की फिनिश होने का मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है
कि आपका एक एक एमसीक्यू जो आपने बुक खरीद रखी है वो एक एक एमसीक्यू 10-10 बार लग जाए, आपका इंडेक्स तैयार हो जाए। जो भी आपके, देखिए छूटता क्या है, मुझसे भी छूटा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स पढ़ लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यू लगा लेते हैं, हम क्या करते हैं, सब कुछ एमसीक्यू लगा लेते हैं, इंडेक्स पढ़ लेते हैं, बेरैक भी पढ़ लिया, ठीक है। हम मोटी मोटी चीज़ों को हमेशा छोड़ते हैं, जैसे कि मैगजीन छोड़ देते हैं। एक मैगजीन की लिस्ट होनी चाहिए जो एक पेपर पे बनी रहे रिगार्डिंग सब्जेक्ट, जैसे सीआरपीसी हेडिंग डाल के जितनी भी मैगजीन मिले आपको, बेरैक पढ़ते दौरान मिले, बेरैक में तो वैसे कोई मैगजीन नहीं होती, कमेंट्री पढ़ते, जो आप कमेंट्री पढ़ रहे हो रिलेवेंट सेक्शंस की, पूरी कमेंट्री कौन पढ़ता है, पढ़नी भी नहीं चाहिए, जो रिलेवेंट सेक्शंस की कमेंट्री आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी मैगजीन मिल रहा है रिगार्डिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर मैगजीन, टाइटल भी मत लिखो सेक्शन का, सेक्शन नंबर मैगजीन, सेक्शन नंबर मैगजीन, एक लिस्ट बन जाए जिससे कि अब इस सेक्शन, अब इस सब्जेक्ट की कोई भी मैगजीन आएगी तो हमसे गलत नहीं होगा, ठीक है। एक पेपर पे मैगजीन का बना लो, एक पेपर पे मोस्ट लीडिंग केसेस ऑफ द सब्जेक्ट, सीआरपीसी के जो भी लीडिंग केसेस हैं, एक एक सेक्शन पे 100 केसेस हैं, सबका थोड़ी याद कर लोगे आप। सबसे लीडिंग जो है, सबसे लीडिंग है जो एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है, उसकी भी एक पेपर पे लिस्ट। लिस्ट कैसे, जैसे आप कमेंट्री पढ़ रहे हो, आपको कोई भी उसमें सेक्शन में मैगजीन मिला, वो लिख लिया। एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो प्री का, एमसीक्यू में पूछा गया है मैगजीन, उसको भी लिख लिया एक पेज पे। तो होगा क्या कि आपकी एक मैगजीन की लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट्स की लिस्ट बन जाएगी, अभी अमेंडमेंट्स पूछ सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अमेंडमेंट्स की लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरीके की लिस्ट का भी एक एक पेज दे दो इन सब चीज़ों को, जिससे कि आपके सामने मैगजीन, डॉक्ट्रिन, अमेंडमेंट्स, रिलेवेंट केस लॉज की एक 2, 4, 5 पन्ने की एक रिलेवेंट लीडिंग केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये है कि अगर ये एग्जाम में आए हैं, मान लीजिए सीआरपीसी में पिछले 10 सालों में 20 केस लॉ आए हैं, ठीक है, या 30 केस लॉ आए हैं, वो 30 आपके A4 साइज पेपर पे होने चाहिए। और उन 30 को बार बार देखिए, क्योंकि होता क्या है कि जो लीडिंग केसेस हैं एग्जाम में वही आते हैं, छुटवैया केसेस कभी नहीं पूछा जाता। तो अगर वो केसेस आपने 20 बार पढ़ा है, 30 बार पढ़ा है, नज़र फेरी है, तो अब वो आएगा तो गलत तो नहीं होगा, ठीक है। तो जो आ चुका वो तो ब्रह्म लकीर हो जाएगा, वो तो गलत नहीं होना। तो उसका चांस कब बनेगा गलत ना होने का, जब आपके पास लिस्ट होगी, आप बार बार देखोगे, ठीक है, बार बार देखोगे, कैसे भी करके ट्रिक करके उसको याद रखने की कोशिश करोगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, मैगजीन, डॉक्ट्रिन, रिलेवेंट केस लॉज, अमेंडमेंट्स, जो कि रिलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं सेक्शन से जुड़े हुए, जैसे एविडेंस एक्ट में 113 है, 113 भी, ठीक है, ये सब चीज़ों के, डाउरी डेथ, ठीक है, और इन सब चीज़ों का जो अमेंडमेंट्स हुआ है उन चीज़ों को एक पेज पे उतार लीजिए, जिससे कि आपका काम सेटल हो जाए। लास्ट टाइम में आपको हाय तौबा ना मचे कि यार हमने सेक्शन तो पढ़ लिया, हमने इंडेक्स भी देख लिया, लेकिन हमारे अभी ये सब तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पर नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आई हैं, मुझे अपनी गलती मैंने भी करी है, इसी वजह से मेरा APO 4-5 नंबर से रुका है, बहुत बड़ी गलती हुई थी, ठीक है। एक्सेस में अटेम्प्ट करने से बचना भाइयों, एक्सेस में अटेम्प्ट करने से कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और इस जिसे कहते हैं कि आप ये हो जाए कि आपने 118 क्वेश्चन अगर APO में सही कर लिए हैं, आपके हिसाब से सही हो गए हैं, 99% आप श्योर हो कि GS में 50 में से 20 क्वेश्चन सही हो गए हैं या 22 क्वेश्चन सही हो गए हैं, और लॉ में 90-92 क्वेश्चन सही हो गए हैं, ठीक है। तो ओवर स्मार्ट बनने की वहाँ कोशिश मत करना, ठीक है। ओवर स्मार्ट बन के कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप ये चक्कर में पड़ोगे कि मेरिट और ऊपर जाएगी, 10 नंबर और अटेम्प्ट कर लेता हूँ आंख बंद करके, यकीन मानो सिलेक्शन वहीं खत्म हो गया आपका, APO सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, प्री ही नहीं निकलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने गलती करी हैं एग्जाम में, जिसका मैं भुगतान भोग चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, सभी से, सारे ब्रदर सिस्टर से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो, मस्त चल रहा है, मस्त चलेगा। 2024-25 में आपका सिलेक्शन गारंटीड होना है। अगर आप सीरियस हो गए, धड़ल्ले से वैकेंसीज आने वाली हैं APO सिविल जज दोनों की, और एकदम बांध लीजिए, एकदम डट के लगिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है। छोटे छोटे पॉइंटर्स की बेस नोट्स बनाइए, किताब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक चीज़ को एक बार में कवर करिए, ठीक है। रिलेवेंट टॉपिक्स, सब पे नोट्स नहीं बनाना, सब पे नोट्स नहीं बनेगा, केवल रिलेवेंट टॉपिक्स छांट लो, उसी पे नोट्स बनाओ। मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, चीटिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ठीक है, और क्या कहते हैं, रेप, ठीक है, और रेप हो गया, अननेचुरल ऑफेंस तो खत्म ही कर दिया BNSS ने, अभी IPC में है, BNS ने IPC में भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत मोटे मोटे सेक्शंस के नोट्स बनाइए, बहुत मोटे मोटे जो मोस्ट रिलेवेंट सेक्शंस हैं उसके नोट्स बनाइए, बाकी छोटे मोटे के नोट्स मत बनाइए, लगे हर्ट का नोट्स बनाने, ठीक है,
लगे क्या कहते हैं उसका नोट्स बनाने, क्या कहते हैं आपका सेक्शन नंबर 315 का, ठीक है, सेक्शन नंबर 5110 का नोट 510 का नोट्स बनाने लगे, तो फालतू चीज़ों में समय मत खराब करिएगा। केवल रिलेवेंट सेक्शन को उठाइए, जो रिलेवेंट सेक्शन एमसीक्यू में आए हैं पिछले सालों में, उनका ही नोट्स बनाइए। बहुत छोटा बनाइएगा, इतना मतलब जितना हो सके कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, ऐसा नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो डटे रहिए मजबूती से, बहुत जल्दी वैकेंसीज एपीओ की पहले आएगी, जे की बाद में आएगी। शुरुआत से ये बोल रहा हूँ, 24-25 सिलेक्शन ईयर है, मस्त लगिए। 25 आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, टाइम खराब मत करिए, मस्त सिलेक्शन होगा। वैकेंसीज तगड़ी आ रही हैं, 100 के ऊपर एपीओ, 200 लगभग पीसीएस जे, अपना सिलेक्शन हो जाएगा। इतने में होने को इसी में हो जाएगा, नहीं होने वालों का 610 और 310, 303 में भी नहीं हुआ। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रहिए, कोई भी डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ अभी से स्टार्ट करिए, हो जाएगा। करंट अफेयर जीके का सब बता चुका हूँ। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर एक वीडियो आएगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, थैंक यू।